Good morning students. Myself Sarita Chaudhary, TGT science teacher from St. Joseph Public School, Tom. So in previous video students you learned what the combustion is, what is the burning, हमने उसका introductory part cover किया था. In today's video we are going to study the conditions which is necessary for the combustion to take place. कंबस्शन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं उनको हम आज की वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कंडीशन दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल और ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस. मान लो कि हम कंबस्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू burn a substance, but if that substance cannot burn at all, like if I am trying to burn an iron nail or I am trying to burn a stone piece or a pebble piece, तो वो सब्सटेंस बर्न होते ही नहीं है, दे आर नॉट कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंबस्शन के लिए क्या चाहिए, हमें कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस रिक्वायर्ड है विच कैन शो द कंबस्शन, जो बर्न हो सके, जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सके. सो द फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन इज अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल. अ कंबस्टिबल सब्सटेंस दैट बर्न्स टू प्रोड्यूस एनर्जी इज रिक्वायर्ड. Coming to the next condition for the combustion to take place is availability of air. एयर के अंदर भी हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था स्टूडेंट्स. द गैस विच सपोर्ट्स कंबस्शन, वो गैस जो कंबस्शन को सपोर्ट करती है, जो किसी भी सब्सटेंस को बर्न होने में हेल्प करती है, दैट गैस इज एक्चुअली ऑक्सीजन गैस. So either we can mention the availability of air or we can specifically mention the availability of oxygen. So oxygen is known as the supporter of combustion. Let's understand, try to understand in detail about this condition which is required for the combustion by discussing certain examples. So we are starting the first example, that is burning candle. Students in junior classes also, in like 3rd or 4th standard, 5th or 6th standard, you must have studied about it, that if I am having an ignited candle, अगर मेरे पास एक कैंडल है जो कि इग्नाइटेड है, दैट मीन्स वो फ्लेम प्रोड्यूस कर रही है, वो बर्न हो रही है, एंड इट इज बर्निंग वेरी वेल, राइट. एंड नाउ इफ आई एम पुटिंग एन इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर ओवर इट, एक इग्नाइटेड कैंडल को मैंने एक टेबल पे रखा और उसके ऊपर मैंने ग्लास टम्बलर को इन्वर्ट कर दिया. सो व्हाट यू विल सी दैट विदाउट दिस ग्लास टम्बलर दिस कैंडल बर्न्स वेरी वेल, राइट. बट आफ्टर पुटिंग दिस ग्लास टम्बलर ओवर दिस ignited candle, we will see that for a short span of time this flame of this candle will flicker. ये धीरे थोड़ा कम होना स्टार्ट हो जाएगी and eventually the flame will goes off. पूरी जो कैंडल है वो एक्सटिंग्विश हो जाती है. सो क्या कंक्लूजन निकलता है यहाँ पे, that without this glass tumbler this candle was in the contact of the atmospheric air. एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, उसके कांटेक्ट में आ रही है, विच सपोर्ट्स इस कंबशन, तो अच्छे से बर्न हो रही है. बट जैसे ही हमने ग्लास टम्बलर को इन्वर्ट कर दिया, नाउ वी हैव कटेड ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ओवर हियर. हमने यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर दिया है. सो द एयर विच इज प्रेजेंट इनसाइड दिस ग्लास टम्बलर विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द बर्निंग ऑफ दिस कैंडल. वो थोड़ी देर तक यूज़ करेगा उस ऑक्सीजन गैस को, एंड जैसे ही वो ऑक्सीजन गैस फिनिश हो जाएगी, जब वो ऑक्सीजन गैस को यूटिलाइज कर रहे हैं इनसाइड द टम्बलर, तो वो धीरे धीरे फ्लिकर कर रही है इसकी फ्लेम, एंड जैसे वो फिनिश होती है इट गोज ऑफ. इसकी जो कैंडल की फ्लेम हो वो एक्सटिंग्विश हो जाती है. सो दिस एक्सपेरिमेंट इट proves that oxygen is a gas which is very essential for the burning, for the combustion of a combustible substance. कुछ और अगर एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करें, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट अ बर्निंग वुड. हमारे पास एक पीस ऑफ वुड है और उसको हमने बर्न करके वी आर प्लेसिंग इट ऑन अ तवा. हमने एक आयरन तवे के ऊपर, पैन के ऊपर उसको रख दिया, एंड देन वी कवर्ड इट विद द हेल्प ऑफ अ प्लेट. हमने उसको प्लेट से कवर कर दिया. सो व्हाट विल सी, वी विल सी दैट आफ्टर सम टाइम दैट बर्निंग वुड विल आल्सो एक्सटिंग्विश, बिकॉज हियर आल्सो वी हैव कटेड ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. उसको बर्न होने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही है. थर्ड एग्जाम्पल वी कैन डिस्कस, क्लॉथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर.
आपने कई बार देखा होगा एक्सीडेंटली अगर किसी के कपड़ों में आग लग जाती है, अगर क्लॉथ्स जो है वो फायर कैच कर लेते हैं, तो वी ट्राई टू कवर दैट पर्सन्स बॉडी विद द हेल्प ऑफ अ ब्लैंकेट। हम ब्लैंकेट से उस पर्सन की बॉडी को कवर कर देते हैं। तो कवर क्यों कर रहे हैं? कवर करने से भी अगेन हम ऑक्सीजन गैस की सप्लाई को कट ऑफ कर रहे हैं। तो जैसे उसको ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी, वो फायर वहीं पे एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बुझ जाएगी। एंड दैट पर्सन हु इज सफरिंग विद दैट फायर, जिसके कपड़ों में आग लग गई है, दैट इज ऑलवेज आस्क्ड नॉट टू रन हियर एंड देयर। जितना वो स्पीड से रनिंग करते हैं उतना ही वो ज़्यादा एयर के कांटेक्ट में आएंगे। तो जितना एयर के कांटेक्ट में आएंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई होगी और उतनी फ्लेम इंक्रीज होती जाएगी। So instead of running or standing, those persons are asked to roll over the ground. तो ग्राउंड के ऊपर उनको बोलते हैं कि सरफेस के ऊपर लेट के वो रोलिंग करें। तो रोलिंग करने से क्या होगा? The part of the person which is in the contact of the earth or on the ground, जो ग्राउंड के कांटेक्ट में है, वहाँ पे उसको ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी, तो वहाँ पे वो फ्लेम क्या हो जाएगी? एक्सटिंग्विश हो जाएगी। फर्दर वो रोटेशन कर रहे हैं तो दूसरे पार्ट की भी फ्लेम एक्सटिंग्विश हो जाती है। अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें एक और एग्जांपल, फॉरेस्ट फायर। सुना होगा अभी आपने, काफ़ी सारे टीवी न्यूज़ चैनल्स पे आ रहा था कि बाहर के जो काफ़ी फॉरेस्ट वगैरह हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, उनमें काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट फायर काफ़ी ब्रॉड लेवल पे इंक्रीज़ हो गया था। तो रीज़न क्या रहता है इसका? एट द टाइम ऑफ एक्सट्रीम हीट, जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो फॉरेस्ट के अंदर जो ड्राई लीव्स हैं दे कैचेस द फायर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। हीट बहुत ज़्यादा है, कहीं पे भी लीव्स के अंदर या वुडन लॉग्स के अंदर फ्रिक्शन होगा, अगर वो रब करते हैं तो वहाँ से थोड़ी सी स्पार्कल्स निकलते हैं, चिंगारी निकलेगी, जिसकी वजह से वो ड्राई लीव्स फायर को कैच कर लेते हैं। एंड ग्रेजुअली दैट फायर फ्रॉम द dry leaves that reaches to the branches and trees and the complete forest that comes in the fire, right? So that condition is called as the forest fire. अभी तक हमने डिस्कस किए हैं कुछ एग्जाम्पल्स अबाउट दी सेकेंड कंडीशन विच इज नेसेसरी फॉर द combustion. So students, on the basis of the supply of oxygen, the combustion can be classified into two parts. These are complete combustion and incomplete combustion. कंबस्शन है दैट मीन सब्सटेंस बर्न हो रहा है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, वो हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट? इफ देयर इज द सप्लाई ऑफ इनफ ऑक्सीजन, सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस, अगर किसी सब्सटेंस को बहुत सारी इनफ ऑक्सीजन मिल रही है बर्न होने के लिए, then that substance will burn with a blue flame. वो ब्लू कलर की फ्लेम के साथ सब्सटेंस बर्न होता है, उसमें से स्मोक का फॉर्मेशन नहीं होता, कोई सूची लेयर उससे प्रोड्यूस नहीं होती है, राइट? दैट काइंड ऑफ कंबस्शन इज कॉल्ड एज कंप्लीट कंबस्शन। देन व्हाट इज इनकम्प्लीट कंबस्शन? समझ में आ रहा है हमें कंप्लीट कंबस्शन पढ़ने के बाद? That the combustion where the combustible substance is not getting sufficient oxygen for its burning. अगर किसी सब्सटेंस को इनफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही है उसके बर्न होने, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है उसके पास, देन दैट सब्सटेंस विल नॉट कम्प्लीटली बर्न। वो जनरली येलो कलर की फ्लेम के साथ बर्न होता है, उससे बहुत स्मोक धुआं प्रोड्यूस होता है, उसके ऊपर कोई सब्सटेंस होगा तो उसके ऊपर सूची लेयर कालिक का फॉर्मेशन हो जाता है, बिकॉज सम ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ दैट कंबस्टिबल सब्सटेंस दे रिमेन अनबर्न्ड, वो पूरे बर्न ही नहीं हो पाते क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। So that kind of combustion is called as incomplete combustion. After having great discussion on the second condition necessary for combustion, let's talk about the third condition which is important, that is ignition temperature. पहले समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। आपने देखा होगा कि देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस विच बर्न इजीली, राइट? अगर मान लो हमारे पास मैच स्टिक है तो उस मैच स्टिक को भी इफ़ आई टेक इट आउट फ्रॉम द मैच बॉक्स तो इजीली वो एयर में अगर मैं उसको मूवमेंट करती हूँ तो उससे तो फायर कैच नहीं करेगा, राइट? उसे मुझे क्या करना पड़ेगा? आई नीड टू रब इट ऑन द साइड्स ऑफ मैच बॉक्स। मैच बॉक्स की साइड पे हम रब करते हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, जिसकी वजह से उसमें फ्लेम प्रोड्यूस होती है। एंड बाय यूजिंग दैट बर्निंग मैचस्टिक, इफ आई ट्राई टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर तो वो इजीली बर्न हो जाएगा, राइट? बट इफ आई ट्राई टू बर्न अ ह्यूज वुडन लॉग बाय यूजिंग दैट बर्निंग मैचस्टिक, विल दैट बर्न? एक बड़े से वुडन लॉग को मैं छोटे से अगर मैचस्टिक से बर्न करने की कोशिश करूँ तो वो इजीली बर्न नहीं होगा। अगर पेट्रोल डीजल है
उनके पास में तो आप जनरली थोड़ा सा स्पार्क करते हो तो बर्न होने स्टार्ट हो जाते हैं। जनरली जो पेट्रोल पंप वगैरह होते हैं वहाँ पे इंस्ट्रक्शन मेंशन होते हैं कि वहाँ पे वी शुडंट यूज़ एनी सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, हमें मोबाइल वगैरह वहाँ पे यूज़ नहीं करने चाहिए, स्मोक वहाँ पे नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स वहाँ पे किसी भी फॉर्म में स्पार्क ना हो, हीट प्रोड्यूस ना हो कि वो पेट्रोल डीजल इजीली फायर को कैच कर लेते हैं। तो क्या डिफरेंस है कि पेपर तो इजीली बर्न हो गया, बट एक वुडन लॉग को बर्न करने के लिए दैट वन बर्निंग मैस्टिक इज नॉट इनफ। दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर इग्निशन टेम्परेचर। So ignition temperature is actually a minimum temperature. It is a minimum temperature at which a substance catches fire or starts burning. कोई भी मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी सब्सटेंस बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, दैट मिनिमम टेम्परेचर इज कॉल्ड एज इग्निशन टेम्परेचर. Now different substances, they have their different ignition temperatures. For example, if we are talking about white phosphorus, तो white phosphorus का ignition temperature होता है 35 degrees Celsius. And in summers, the temperature in India at some times it reaches to the 50 degrees Celsius or above than that, right? तो 35 डिग्री सेल्सियस तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर ही है. दैट मीन्स वाइट फॉस्फोरस क्या करता है, कई बार अगर एटमॉस्फेयर में भी 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो इमीडिएटली इट विल कैच फायर, अपने आप ही बर्न होना स्टार्ट हो जाता है. पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर इज 246 डिग्री सेल्सियस, केरोसिन इज 220 डिग्री सेल्सियस and wood's ignition temperature is 300 degrees Celsius. So the combustible substances which are having the least ignition temperature, जिनका ignition temperature बहुत कम होगा वो easily burn हो जाएंगे, and those substances which are having the high ignition temperature they will take certain time to burn, उनको टाइम होने में ज़्यादा टाइम लगेगा. That is the reason अगर हमने पेपर के पास हम बर्निंग मैस्टिक लेके जा रहे हैं तो पेपर का तो that ignition temperature that is very low, so that flame that energy produced by the burning mastic that is enough to burn that paper. but जो wooden log है बड़ा सा, उसका तो ignition temperature बहुत high है, तो उसको जितना ignition temperature चाहिए burn होने के लिए that is 300 degree Celsius, that is not acquired by the burning mastic. वो burning mastic से obtain नहीं हो सकता. इसलिए बड़े burning wood को burn करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, we need to take simply a stick, उसके ऊपर हम piece of fabric को tie up करें, या उसको मैं पेट्रोल या केरोसिन में डिप किया और उसको burn करके if we are trying to burning the piece of wood that can burn easily. तो हमें समझ में आ रहा है कि what is the ignition temperature, कुछ substances के हमने ignition temperatures यहाँ पे discuss किए हैं. Students, let's discuss one activity also to understand this ignition temperature in a better way. अब इस एक्टिविटी के अंदर it is given in your NCERT book, हमने क्या किया, we are using a dry paper और उस dry paper को हमने टर्न कर दिया है into a cone shaped structure, right? हमने ड्राई पेपर यूज़ किया और उसको हमने एक फनल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया. फिर जो बॉटम पोर्शन है उसको अच्छे से सेलो टेप से हम टाइप कर देंगे, पैक कर देंगे. So we are using 2 paper cups. Actually हम जो टी और कॉफ़ी के लिए पेपर कप्स यूज़ करते हैं they can also be utilized to perform this activity, उनको भी यूज़ कर सकते हैं. So the first paper cup, इसके अंदर हमने फिल कर दिया है वाटर, इसको पूरा वाटर से हमने फिल कर लिया. and the second paper cup is empty. and now we keep both these paper cups on the flame all together. एक साथ हमने इन दोनों पेपर कप्स को फ्लेम के ऊपर रख दिया, right? So what we will see? We will see that empty paper cup will start burning after some time. वो जल्दी से फायर को कैच कर लेगा और बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा. But this paper cup which is having water inside it, it doesn't burn easily. ये जल्दी से burn नहीं होता. क्या रीज़न है? पेपर तो इजीली burn हो सकता है फ्लेम से. The reason is that the water present in this first paper cup, तो जितनी भी हम इसको हीट दे रहे हैं वो हीट सारी कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? That heat is absorbed by the water inside this paper cup. वाटर उस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है. That means this paper is not acquiring its ignition temperature. पेपर अपने ignition टेम्परेचर में पहुंच ही नहीं पा रहा तो वो बर्न इजीली नहीं हो पाएगा. So this simple activity shows that what is the ignition temperature, substance का ignition temperature कैसे उनकी बर्निंग को इफेक्ट करता है. यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं स्टूडेंट्स, what are the inflammable substances. हम inflammable substance किनको कहेंगे?
those substances which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame. वो सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई ना हो, लो हो, और जिनके पास अगर हम फ्लेम लेके जाएं तो वो इजीली क्या करते हैं, थोड़ी सी भी स्पार्क प्रोड्यूस करेंगे तो वो फ्लेम के साथ फायर को कैच कर लेते हैं, बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं. Those kind of substances are called as inflammable substances. Here we can also differentiate the combustible and incombustible substances. Previous video में हमने बात की थी, combustible substances are those substances which can show the combustion, which can perform the function of combustion. वो substance जो burn हो सकते हैं, जिनका low ignition temperature होगा, right? They are called as combustible substances. Right? Example हमने कुछ डिस्कस किए थे, like paper, dry leaves, wood, cloth, candle, petrol, diesel, kerosene. They are certain examples of combustible substances. Then what are the incombustible substances? Those substances which are having very high ignition temperature. इतना high ignition temperature है कि वो easily उसको acquire ही नहीं कर सकते. They are called as incombustible substances. So iron nail, stone, brick, they are the examples of incomplete combustion. So you can take a quick screenshot of today's screen. And we'll continue our chapter in next video. Till then, thanks for watching.